बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आवाज़ आ रही है मेरी? जी वालेकुम अस्सलाम आ रही है भाई। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक मिनट। वाह। समा भाई, ये निशान भाई वाली आज कौन सी मीटिंग हो रही थी? वेडनेसडे को मीटिंग होती है यार, जो वीकली मीटिंग नहीं होती वेडनेसडे को। वीकली वो मंडे को नहीं होती? नहीं नहीं, मंडे को दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं, वेडनेसडे को ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, वो टैग कैप्टन वाले ग्रुप में। अच्छा अच्छा, अच्छा मेरे ख्याल में मैं उसमें नहीं हूँ। सही सही। अच्छा, लास्ट टाइम हमने ना स्टैक का टॉपिक किया था, तो इसमें कुछ हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने कुछ बेसिक्स करनी थी। नेक्स्ट आ गया ना, आज हम जो है प्रॉब्लम एक दो सॉल्व करते हैं, ताकि हम मज़ीद जो है थोड़ी वो ग्रिप हासिल हो हमें टॉपिक में, और फिर जो है मैं सवाल आपके साथ शेयर कर दूंगा, वो क्वेश्चन आपने जो है सोल्व करने खुद भी। तो अच्छा, स्क्रीन वगैरह मैंने शेयर कर दी है, आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी? ठीक है, चलें हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो देखते हैं। आज पहला स्टैक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है लीड कोड पे, वैलिड पैरेंथेसिस। अच्छा, ये क्वेश्चन ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी एक कॉमन क्वेश्चन है जो अक्सर लीड कोड के प्रॉब्लम्स वगैरह में आ जाता होता है इंटरव्यू क्वेश्चन में। और ये इजी क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है। स्टैक से का टॉपिक अगर आपको आता है तो उसके ज़रिए हम इजीली इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस थोड़ी सी जो है वो ध्यान से समझने की इसकी ज़रूरत है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन को हम अंडरस्टैंड करते हैं। जैसा कि आपको पता है हमारा जो तरीका होता है, 3 स्टेप्स होते हैं हमारे। सबसे पहले हमने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद उसकी लॉजिक बनाएंगे, और देन फिर हम उसका कोड लिखेंगे। ओके, पहले तो हम क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। इसको रीड करते हैं। गिवन अ स्ट्रिंग एस, स्टेटमेंट यह है कि एक स्ट्रिंग गिवन है कंटेनिंग जस्ट द कैरेक्टर्स दीज, ओपन ब्रैकेट्स, क्लोज ब्रैकेट्स, स्क्वायर, ये कर्ली ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स। अच्छा, ये जो ब्रैकेट्स है ना, सिर्फ कह रहा है कि उस स्ट्रिंग में सिर्फ यही किस्म के ब्रैकेट्स हैं वो अवेलेबल हैं, ये ओपनिंग क्लोजिंग, चाहे वो ये सिंपल ब्रैकेट्स हो, चाहे ये कर्ली ब्रैकेट्स हो, चाहे ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हो। डिटर्मिन इफ़ द इनपुट स्ट्रिंग इज़ वैलिड। हमने डिटर्मिन क्या करना है, फाइंड क्या करना है कि क्या इनपुट स्ट्रिंग जो है, जो गिवन है स्ट्रिंग, वो वैलिड है कि नहीं। वैलिड का क्या मतलब है, वैलिड की उसने डेफिनेशन नीचे बताई है। एन इनपुट स्ट्रिंग इज़ वैलिड इफ़, आगे कंडीशन बताइए कि इनपुट स्ट्रिंग वैलिड कब होगी, इफ़ ओपन ब्रैकेट्स मस्ट बी क्लोज्ड बाय द सेम टाइप ऑफ ब्रैकेट्स। कहता है जो ओपन ब्रैकेट्स है ना, वो अपने सेम टाइप ऑफ ब्रैकेट से क्लोज हो। यानी अगर पहले ये सिंपल ब्रैकेट है तो उसके आगे फ़ौरन उसकी क्लोजिंग ब्रैकेट हो। ठीक है, पहले ओपन फिर क्लोज। पहली ऑप्शन तो ये होगी कि पहले अगर कर्ली ब्रैसेस है, अगर कर्ली ब्रैकेट्स हैं तो उसके बाद फ़ौरन क्या आ जाएगा, उसकी क्लोजिंग ब्रैकेट। अगर इस तरह गिवन है स्ट्रिंग तो वो क्या होगी, वैलिड होगी। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है, ओपन ब्रैकेट्स मस्ट बी क्लोज्ड इन द करेक्ट ऑर्डर। अच्छा, कहता है हो सकता है वो फ़ौरन जो है वो क्लोज ना हो, लेकिन करेक्ट ऑर्डर से ही क्लोज होने चाहिए। यानी कि इसका क्या मतलब है, इसको हम देखते हैं एग्जांपल के साथ। पहले तीसरी कंडीशन देखते हैं, और फिर तीसरी कंडीशन है एवरी क्लोज ब्रैकेट हैज़ अ कोरस्पॉन्डिंग ओपन ब्रैकेट ऑफ द सेम टाइप, कि जितनी भी क्लोज ब्रैकेट होंगी उनके टाइप की ओपन ब्रैकेट भी मौजूद होगी। यानी जो भी ब्रैकेट ओपन हो रही है वो क्लोज भी होगी। ये 3 कंडीशन है, हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखें एग्जांपल 1 में ना, जो स्ट्रिंग है वो क्या है, सिंपल ब्रैकेट ओपन हो रही है फिर क्लोज हो रही है। तो ये देखें जो ओपन हो रही है वो क्लोज हो रही है ना ब्रैकेट, तो ये हम क्या रिटर्न कर देंगे, ट्रू कर देंगे। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखें एग्जांपल नंबर 2, इसमें भी क्या है, ये ओपनर क्लोज हो रही ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट्स भी ओपन और क्लोज हो रही हैं, और ये कर्ली ब्रैकेट्स भी क्या है, ओपन और क्लोज हो रही हैं, और करेक्ट ऑर्डर में हो रही हैं। पहले ओपन ब्रैकेट्स हैं फिर क्लोज ब्रैकेट्स हैं। फिर नीचे एग्जांपल नंबर 3 में देखें, अब ये देखें ये सिंपल ब्रैकेट ओपन हो रही है, और जो क्लोजिंग है ये कौन सी है, स्क्वेयर्ड है, तो ये सेम टाइप नहीं है। तो ये तो क्या हमारा आंसर आएगा, ये फॉल्स आएगा। ठीक है, फोर्थ एग्जांपल में देखें, ये जो ब्रैकेट हैं पहले ओपन ब्रैकेट है, फिर उसके बाद ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, फिर उसके बाद ये करेक्ट ऑर्डर में क्लोज हो रही है। ठीक है ना, ये देखें पहले अंदर वाली ब्रैकेट्स बंद होंगी, और फिर ये जो ओपन ब्रैकेट्स है सिंपल वाली, ये बाहर आके इधर क्लोज हो रही है। ये ऑर्डर इसी तरह नहीं होता है, या तो ये इकट्ठा इकट्ठा होगा, या तो ये ओवरऑल आपको पता है। अगर यही एग्जाम्पल अगर हम लें, इसको मैं आपको बताता हूँ, फ़र्ज़ कर इसको मैं कॉपी करता हूँ और
इसको मैं अगर इस तरह लिखूँ, यहाँ पे मैं इसको, अच्छा अगर मैं अगर मैं इसको इस तरह लिख देता ना, फ़र्ज़ करिए हमारे पास स्ट्रिंग है, इसका ऑर्डर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, किस तरीके से कि मैं करता हूँ इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ और मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स को क्लोज यहाँ पे आके करता हूँ। तो अब ये देखें, ये इसका आंसर भी क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि ये करेक्ट ऑर्डर नहीं है। पहले जो अगर मेन बड़ी ब्रैकेट है तो वो सबसे बाहर जाएगी और क्लोजिंग ब्रैकेट्स पहले बंद होंगी, ये नहीं कि पहले ये ओपन है और दरमियान में कोई सिंगल ब्रैकेट्स आ गई और वो दोबारा ये क्लोज हो रही है। तो ये भी जो है वो ऑर्डर हमारा करेक्ट नहीं है। ऑर्डर वैलिड तब भी होगा जब ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, कि जो ओपन ब्रैकेट हो रही है वो सेम टाइप से क्लोज हो फ़ौरन। दूसरे नंबर पे है कि जो ओपन ब्रैकेट्स हैं वो करेक्ट ऑर्डर में क्लोज हो रही होंगी, ऑर्डर उनका करेक्ट होगा। फिर तीसरा कि एवरी क्लोज ब्रैकेट हैज़ कॉरस्पॉन्डिंग ओपन ब्रैकेट ऑफ द सेम टाइप। ऑब्वियसली कि जितनी भी ओपनिंग ब्रैकेट्स हैं उनकी क्लोजिंग ब्रैकेट्स भी होनी चाहिए। तो इसको अगर मैं लिखूँ तो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, अगर तो ये इस तरीके से है ना, तो फिर ये क्या होगा, ट्रू होगा। तो ये बेसिक सी प्रॉब्लम है, इसको हमने एग्जाम्पल के साथ देख लिया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर तो वो ये वैलिड है स्ट्रिंग तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज़ हमने फॉल्स रिटर्न कर देना है। तो ये सिंपल सी प्रॉब्लम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वैलिड पैरेंथेसिस। तो समझ आ गई इसकी कि ये प्रॉब्लम में हमने करना क्या है। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा, अब हम जो है वो इसको एग्जांपल के साथ इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सिंपल हम एग्जांपल लेते हैं, पहले यही इसको एग्जांपल लेता हूँ मैं, ठीक है। अब मेरे पास जो है वो स्ट्रिंग क्या है, जो मेरे पास इनपुट है वो इस तरह, मेरे पास ये ओपन है और ये क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। ये दो मेरे पास स्ट्रिंग है। अब मैं किस तरह पता चला सकता हूँ कि आया कि जो भी ब्रैकेट ओपन हो रही है वो क्लोज भी हो रही है कि नहीं। तो मैं इसको इस तरह कर सकता हूँ कि मैं क्या करूँगा, एक स्टैक लूँगा, स्टैक मैं लेता हूँ नया। अच्छा, ये जो है ना मेरे पास, ये क्या है, एक स्ट्रिंग है मेरे पास, तो एक एक करके मैं इसको ट्रैवर्स कर सकता हूँ। तो पहला जो है वो ये वाला एलिमेंट आएगा, मैं क्या करता हूँ, ट्रैवर्स करता हूँ इस स्ट्रिंग को एक एक। अगर तो ये ब्रैकेट ओपनिंग होगी ना तो मैं इसको स्टैक के अंदर पुट कर दूंगा, ठीक है। ये स्टैक के अंदर चला गया। अब देखें, अब क्या अगला काम क्या होगा, अगर तो अगली ब्रैकेट जो है ये देखें, ये ओपनिंग नहीं है, ये क्या है, क्लोजिंग है। मैंने ना दो हिस्सों में इसको कन्वर्ट कर लेना, जो ब्रैकेट्स हैं, एक तो ओपनिंग होगी, ओपनिंग ये वाली भी हो सकती है, ओपनिंग ये स्क्वायर वाली भी हो सकती है, और ओपनिंग ये कर्ली ब्रैकेट्स भी हो सकती हैं, ठीक है। एक कैटेगरी ये है, और दूसरी कैटेगरी क्या है, क्लोजिंग की। और क्लोजिंग ये कर्ली भी हो सकती है, क्लोजिंग ये स्क्वायर भी हो सकती है, और क्लोजिंग ये सिंपल वाली ब्रैकेट्स भी हो सकती है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर तो ब्रैकेट ओपनिंग होंगे ना, यानी इन में से, तो मैं क्या कर दूंगा, स्टैक के अंदर उसे पुश कर दूंगा। फिर मैंने क्या चेक करना है, जैसे कोई ब्रैकेट मेरे पास क्लोजिंग है ना, तो मैं चेक करूँगा कि फ़र्ज़ करें इस केस में ये है ना हमारे पास ब्रैकेट, सिंपल वाली ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक है, ये सिंपल है। मैं चेक करूँगा कि स्टैक के टॉप के ऊपर क्या इसके साथ की क्लोजिंग ब्रैकेट मौजूद है ना, कि कोई और है। तो अब देखें इस केस में ये क्या है, दोनों बराबर हैं, यानी कि ये जो अब मेरे पास क्लोजिंग ब्रैकेट है इसके स्टैक के ऊपर उसी की ओपनिंग ब्रैकेट मौजूद है। तो मैं क्या करूँगा, इसको पॉप कर दूँगा, यानी बाहर निकाल दूँगा, ठीक है। इसको मैं तो पुश नहीं करूँगा, मैं जो बाहर नीचे वाली पड़ी है ना ब्रैकेट, उसको मैं क्या कर दूँगा, पॉप कर दूँगा। तो अब देखिए ये स्ट्रिंग ख़त्म होगी, और स्टैक क्या मेरा एम्प्टी है ना, क्योंकि उसको जो एक ही एलिमेंट था उसको मैंने पॉप कर दिया। तो स्टैक अगर तो एम्प्टी हो गया तो मेरा आंसर होगा ट्रू, अगर तो ये एम्प्टी ना होता तो मेरा आंसर होना था फॉल्स। अच्छा, ये तो सिंपल से छोटे से एग्जांपल थी, इससे क्लियर नहीं होगा। हम जो है वो एक और एग्जांपल दूसरी वाली लेते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंग्स हैं, ये वाली एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। मैं अब क्या करता हूँ, लेट से यहाँ पे इसको नई स्ट्रिंग लिख लेता हूँ मैं, ये मेरे पास होगी। अच्छा, ये एक तो ये, फिर ये होगा, फिर ये, और फिर ये, ठीक है, ऐसे ही है। इसको मैं ज़रा थोड़ा डिस्टेंस दे कर देता हूँ, ठीक हो गया। आई होप कि यही है क्वेश्चन, ओपनिंग, ठीक है। और आगे भी हैं, उसको भी हम लिख लेते हैं, जो दूसरी कर्ली ब्रैकेट्स हैं। तो ये हो गया, और मेरे पास ये होगी। आप देखें, इसको हम वही अपनी तरतीब लगाते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक स्टैक बनाता हूँ। स्टैक में मैंने करना क्या है, ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। जिस तरह हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया ना इनको, ब्रैकेट्स को, अगर तो ब्रैकेट्स ओपनिंग वाली होंगी ना, पहले तो हमने ये कंडीशन लगानी है ना कि अगर ब्रैकेट ओपन है या क्लोज है। अगर तो ओपनिंग ब्रैकेट है तो पहले ये देखें ओपनिंग है ना, इसे मैं सिंपल क्या कर दूंगा, स्टैक के अंदर पुश कर दूंगा,
ठीक है। उसके बाद ये ख़त्म हो गया। फिर इसके पास आया मैं। हाँ, इसके पास मैं क्या देखूंगा, अगर तो ये ओपनिंग है तो मैं पुश कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर क्लोजिंग है तो मैंने क्या चेक करना है, क्या ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट है इस टैग के टॉप के ऊपर इसी के नाप की जो है वो ओपनिंग ब्रैकेट मौजूद है। इस केस में वही मौजूद है ना, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको पॉप कर दूंगा, यानी ये वाली ब्रैकेट मेरे पास क्या आ साम- जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। पीछे अब मेरे पास सामू भाई एक टैग। क्वेश्चन है यहाँ पर। हम्म। हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये ओपनिंग है या ये क्लोज है? और दूसरी चीज, हमें मतलब ये कंडीशन हम कैसे लगाएंगे? और दूसरी चीज, ये कंडीशन हम कैसे लगाएंगे कि अगर वो ओपनिंग है तो वो उसके साथ की जो क्लोज है वो उसके साथ मैच कर रही है या नहीं? इसके लिए क्या हम ये ओपनिंग और क्लोज को दोनों को अलग अलग वो उसमें स्ट्रिंग्स में डिवाइड करेंगे या कोई एक अरे में इसमें अलग सिंपल। अलग डिवाइड? हाँ, ये बेसिकली ना दो ही मेन स्टेप्स है बिल्कुल। पहला स्टेप ये है कि हमने ये चेक करना ना कि ये ओपनिंग है या क्लोज है। और दूसरा स्टेप हमने करना है, अगर तो वो ओपन है फिर तो वो पुश कर देंगे ना, और क्लोज है तो हमने ये चेक करना है क्या वो अपनी सेम टाइप की ओपन ब्रैकेट है उसके अंदर कि नहीं। ये दो मेन चीज़ें हैं ना, इसको हम देखते हैं अभी इसको हमने करना किस तरह है। ये दो कंडीशन ही लगेंगी, ठीक है, लेकिन थोड़े तरीके से वो मैं बताता हूँ अभी आपको। वो मैं बताता हूँ, भाई ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ओके, वालेकुम सलाम। भाई मैंने ये पूछना पूछना था कि टॉप जो होता है वो कहाँ पे होता है, सबसे एंड पे होता है या ऐसे ही कहीं पे होता है? सबसे एंड पे ये, यानी अगर इधर तो एक एक एलिमेंट था ना, टॉप मतलब होता है कि एंड वाला एलिमेंट, फर्ज करें ये इससे इधर एक एलिमेंट है, फर्ज करें इधर दो एलिमेंट है, तो ये जो ऊपर वाला होता है ना, ये लास्ट वाला, इसे टॉप कहते हैं हम, टॉप वाला एलिमेंट। ठीक है। सबसे लास्ट जो नीचे वाला होता है? नहीं नहीं, ऊपर वाला, ये देखना ऊपर जो सबसे ऊपर वाला। स्टैक के केस में ये जो वाला एलिमेंट है ना, ये वाला लास्ट वाला एलिमेंट होगा ना, क्योंकि पहले ठीक ये है, फर्स्ट एलिमेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो बेसिकली टॉप पे होता है, जो टॉप वाला एलिमेंट है। ठीक है। तो वही लास्ट जो आपने भी जो लेक्चर लिया था स्टैक का, उसमें जब आपने इसके क्या कोड में किया था मैप डॉट वो स्टैक डॉट पुश की वैल्यूज। जी जी, स्टैक डॉट क्या टॉप का आपने हम्म। किया ना check? हाँ हाँ बिल्कुल। तो उसमें सबसे लास्ट वाली वैल्यू क्यों दे रहा था वो? जैसे लास्ट। 9 और 2 दे रहा था। हाँ जी, लास्ट वाली वैल्यू देगा ना, क्योंकि देखे ना, ये देखिए ये वन है, फ़र्ज़ करें टू है, थ्री है ना। तो पहले मैंने वन पुश करना है, तो वो वन सबसे पहले नीचे ही आएगा ना, ये। फिर मैं टू पुश करूँगा तो टू अब लास्ट वाला एलिमेंट हो जाएगा। टॉप पे टू है ना, फिर मैं थ्री जब पुश करूँगा तो अब टॉप पे क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। तो जी जब मैं इसे टॉप वाला एलिमेंट मैं मांगूंगा तो मुझे क्या देगा, थ्री वाले देगा ना, जो लास्ट पे हमने पुश किया था। ठीक है, लेकिन उस केस में सबसे एंड वाला दे रहा था। नहीं, वो उस दिन ये हो रहा था ना उसामा भाई, ये हमजा भी ये एक चीज सही कह रहा है, मतलब इसमें वो थोड़ी सी कंफ्यूजन ये हो रही है। उस दिन आई थिंक इस तरह हो रहा था कि जब वो टॉप निकाला था ना, तो वो जो हम्म। बॉटम वाली वैल्यू थी, आई थिंक आई गेस उसको दे रहा था वो शायद, जी जी, वही प्रिंट दे रहा करवा था, रहा था। वही दे रहा था, एंड से दे रहा था। अच्छा, ये देखें ना, ये एग्जांपल शो हो रही है। अगर मैं ये देखूँ, अगर आपको कहूँ, ये देखें, ये अब हमने स्टैक बनाया था ना, यही एग्जांपल थे ना, फोर जी सेवन नाइन और टू हमने पुश किया था ना। जी जी भाई। अब अगर इधर मैं टॉप की वैल्यू आउटपुट कराऊँ तो मुझे क्या देगा। 2। हाँ, तो टू ही देना चाहिए ना, क्योंकि लास्ट पे टू पुश हुआ है। हाँ, वो हुआ ये बिल्कुल, यहाँ पे हुआ ये कि वो 4 जब हुआ तो वो बॉटम पे पुश हुआ सबसे पहले, फिर 7 आया, फिर 9 आया, फिर 2 आया। यानी कि अगर हम उसको उस एंगल से देखें तो 2 हाँ इस हाँ। टाइम पे सबसे ऊपर है स्टैक के अंदर। अच्छा, ये असल ऑर्डर इस तरह है, ये तो कोडिंग के ज़रिए स्टैक को आपने ये नहीं करना, कंफ्यूज नहीं हम्म। करना। ये तो कोडिंग वाइज है ना, पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये। स्टैक तो ठीक ये है। बनेगा कि पहले फोर सबसे नीचे जाएगा फर्स्ट स्टेप में, सेवन सेकंड स्टेप में जाएगा, नाइन थर्ड स्टेप में, और टू फोर्थ स्टेप में। तो जो सबसे लास्ट पे जाएगा वो सबसे ऊपर होगा ना वैल्यू। ठीक है, तो अब समझ आ गया। टू ही ठीक होगा ना हमारे है, पास। ये ऐसे ही है जैसे स्नोकर की पॉकेट होती है हमारे पास, जी उसमें जी बॉल्स जाती हैं, तो जी वो जी। सबसे ठीक। लास्ट वाली सबसे ऊपर होती है। ठीक, ये समझ आ गया, कन्फ्यूज क्लियर है। थैंक यू। ओके ओके, अच्छा, वापस आते हैं यहाँ पे। तो हम देख रहे थे कि अगर तो वो ओपनिंग ब्रैकेट है हम पुश कर देंगे, अगर क्लोजिंग ब्रैकेट तो हम पहले चेक करेंगे कि जो टॉप पे है वो उसके साथ वाली ही क्लोजिंग ब्रैकेट है। तो इस केस में हम पहले इसको पूरा चलते हैं ज़रा। हाँ, ये चूँकि ब्रैकेट क्या है, ये इक्वल है ना इसके, यानी कि ये जो स्टैक के ऊपर पड़ा है वो उसी की ओपनिंग ब्रैकेट है इस वाले एलिमेंट की। तो मैं क्या करूँगा, इसको ख़त्म कर दूँगा। अब मेरे पास स्टैक क्या रह गया, एम्प्टी रह गया। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे आया। अब ये क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट है, स्क्वायर है, तो कोई मसला नहीं। ओपनिंग ब्रैकेट है तो मैं इसको सिंपल क्या करूँगा, पुश करूँगा। ठीक होगी, ये मेरे पास आ गया यहाँ पे। फिर उसके बाद
अब ये वाला हिस्सा ख़त्म हो गया। जब यहाँ पे आ गया एलिमेंट, अब ये देखें ये क्या है, क्लोजिंग ब्रैकेट है। तो अगेन मैं चेक करूँगा कि स्टैक के ऊपर जो मेरे पास एलिमेंट पड़ा है क्या वो इसी के साथ का ओपनिंग ब्रैकेट है, तो वो है। तो मैं स्टैक को अगेन पॉप कर दूँगा। फिर इसकी बारी आएगी, फिर ये सबसे पहले इधर एंटर होगा, ये वाली ये ओपनिंग ब्रैकेट है। फिर इसके बाद मैं इधर आऊँगा तो ये देखें ये सेम ही है ना, क्लोजिंग ब्रैकेट उसके साथ वाली है। तो मैं क्या कर दूँगा, पॉप कर दूँगा। तो फाइनली क्या होगा, मेरे पास जो एलिमेंट है, जो स्टैक है, वो मेरे पास क्या होगा, एम्प्टी होगा ना। तो एम्प्टी होना इस बात की निशानी है कि भाई ये हमारे पास जो स्टैक जो स्ट्रिंग गिवन थी ना, वो क्या थी, वैलिड थी। ठीक है, इसको अगर एक और एग्जांपल से मैं थोड़ा सा ना एक्सप्लेन लाजमी करूँगा ताकि थोड़ा आपको मज़ीद समझाए। अगर मैं फ़र्ज़ करें केस ये रखता, सबसे पहले मेरे पास कर्ली ब्रैकेट है, फिर मेरे पास ये स्क्वायर ओपन है, फिर मेरे पास ये सिंपल वाली, और अगर फिर अब बांध इस तरीके से हो रहा है ये, और फिर इसके बाद स्क्वायर, और फिर उसके बाद ये मेरे पास। अब देखें इसको अगर मैं करूँगा ना तो ये मेरे पास किस तरह स्ट्रक्चर बनेगा भला। अब मैं सिंपल स्टैक के ज़रिए बताऊँगा। पहले मेरे पास ये क्या ओपनिंग है ना, तो मैं कर्ली ब्रैकेट को इधर पुश कर दूँगा, ये हो गया। फिर दूसरे नंबर पे अगेन मेरे पास ओपनिंग ब्रैकेट ही है, स्क्वायर है, तो इसको भी मैं क्या कर दूँगा, ये इधर पुश कर दूँगा। अच्छा अब देखें, पहले तो इस स्ट्रिंग को देख के मुझे बताएं ये इसका आंसर ट्रू आना चाहिए कि फॉल्स आना चाहिए। जो भी ओपन हो रहा है वो क्लोज हो रहा है ना, और करेक्ट ऑर्डर से हो रहा है कि नहीं हो रहा। जी बिल्कुल हो रहा है। ट्रू होना चाहिए ना आंसर। जी ओके। ट्रू होना चाहिए, लेकिन अभी तक फॉल्स है, आगे जाके हाँ हाँ ओके। वही, इसलिए मैं समझा था। अब देखें ये एलिमेंट भी हो गया, ये एलिमेंट भी हो गया, अब ये इस एलिमेंट में आया हूँ। तो अब ये भी चूंकि ओपनिंग ब्रैकेट है तो इसको भी मैं क्या कर दूंगा, पुश कर दूंगा। ठीक है, ये भी मेरे पास यहाँ पे आ गई। ठीक है, ये मेरे पास अभी तक स्टैक की ये पोजीशन है। अब देखें जब मैं इस एलिमेंट पे आऊँगा तो हाँ भी मैं चेक करूँगा कि स्टैक के टॉप के ऊपर, अब ये चूंकि क्लोजिंग है ना तो मैंने इसको पुश तो नहीं करना, तो मैं चेक करूँगा स्टैक के टॉप के ऊपर क्या इसी के साथ वाली ओपनिंग ब्रैकेट है। तो इसी के साथ वाली है ना, तो मैं क्या कर दूँगा, इसे पॉप कर दूँगा। अब मेरे पास स्टैक के पीछे ये दो ही एलिमेंट रह गए। अब मेरी बारी आएगी इस एलिमेंट वाली, हाँ भी ये भी क्लोजिंग ब्रैकेट ही है ना, तो मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा अब जो स्टैक के टॉप के ऊपर है क्या वो इसी की ओपनिंग ब्रैकेट है, तो इसी की है, तो वो भी क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। फिर उसके बाद अब मेरे पास आ गया लास्ट वाला एलिमेंट, हाँ भाई ये भी क्लोजिंग ब्रैकेट है ना, तो मैं चेक करूँगा हाँ भाई अब जो टॉप के ऊपर पड़ा हुआ है स्टैक के, क्या वो उसी की ओपनिंग ब्रैकेट है, तो वो भी सेम है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। फाइनलाइज क्या बचे, स्टैक एम्प्टी। तो ये देखिए हमारा आंसर ट्रू आ जाएगा क्योंकि स्टैक क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। तो ठीक है, ये जो हमने एल्गोरिथम बनाया है वो वर्क कर रहा है। ठीक है ना। जी 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 जी। अच्छा अब हम सिंपल तरीके से इसको लिखते हैं, फिर हम वो देखते हैं कि करना किस तरह है। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो एक स्टैक बना लूँगा। स्टैक को मैंने क्या करना है, सबसे मैं क्या करना हूँ, ट्रैवर्स करूँगा जो मेरी गिवन स्ट्रिंग है, गिवन स्ट्रिंग। अब इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर मेरे पास ट्रैवर्स जब मैं करूँगा ना तो मेरे पास दो केस आएंगे। नंबर वन केस आएगा इफ़ द कैरेक्टर इज़ ओपनिंग ब्रैकेट, अगर तो वो ओपनिंग ब्रैकेट है। हम देखते हैं इसको हम चेक किस तरह करेंगे। सबसे पहले तो ये देखना, अगर तो वो ओपनिंग ब्रैकेट होगी तो मैं क्या कर दूंगा, अगर तो वो ओपनिंग ब्रैकेट है तो पुश कर दूंगा, पुश इट इनटू द स्टैक। ठीक हो गया। फिर दूसरे नंबर पे अगर वो क्लोजिंग ब्रैकेट हुई, इफ़ द कैरेक्टर इज़ क्लोजिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट होगी तो मैं चेक क्या करूँगा, चेक whether the top element is its corresponding कह सकते हैं हम यहाँ पे, आई थिंक यस कॉरस्पॉन्डिंग का लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग क्लोजिंग ब्रैकेट है तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए, उसी की ओपनिंग ब्रैकेट होनी चाहिए, यही है ना। अगर तो वो उसी की ओपनिंग ब्रैकेट होगी तो मैं चेक करूँगा इफ़ यस, यहाँ पे चेक कर लिया, इफ़ यस तो मैं क्या करूँगा, पॉप कर दूँगा उसको, स्टैक को, सिंपल। ठीक है, तो ये यहाँ तक क्लियर है। अगर तो वो क्लोज हुई, अदरवाइज मैं कुछ भी नहीं करूँगा, यानी कि अगर वो उसके अकॉर्डिंगली ओपनिंग ब्रैकेट ना कॉरस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट, तब मैंने पॉप नहीं करना, तब मैंने कुछ भी नहीं करना। फिर तीसरे नंबर पे, अच्छा ये यहाँ पे दो कंडीशन मैंने चेक कर ली। फिर तीसरे नंबर पे मैं क्या करूँगा, जब ये सारी ट्रैवर्स ख़त्म हो जाएगी तो मैं क्या करूँगा, एट द एंड चेक कर लूँगा इफ़ स्टैक इज़ एम्प्टी, तो मैं क्या कर दूँगा, रिटर्न कर दूँगा ट्रू, रिटर्न
ट्रू, अदरवाइज एल्स रिटर्न कर दूंगा कि भाई क्या है, ये फॉल्स है। ठीक है, अब देखें ये जो एल्गोरिदम है ये समझ आ गया ना। अब हम कोडिंग में देखते हैं, हमारे पास दो मेन टास्क हैं, ये करैक्टर को किस तरह चेक करना है, ये ओपनिंग है कि नहीं, और फिर दूसरा कि मैचिंग किस तरह करनी है, यानी कि वो टॉप एलिमेंट उसके साथ वाली ओपनिंग ब्रैकेट से मैच हो रहा है या फिर नहीं। फिर इसके बाद अच्छा ये समझ आ गया ना एल्गोरिथम, आई होप कि समझ आ गया है। इसको हम कोडिंग में कन्वर्ट करते हैं। आपको इसमें कोई इशू है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। नहीं भाई, भाई मेरा ये है कि मतलब हम ये क्या स्टैक यूज़ क्यों करते हैं, मतलब ये काम अरे वगैरह से भी हो सकता है ना? इसके इस लिहाज से हाँ बिल्कुल हो सकता है, अरे के साथ भी हो सकता है। तो स्टैक क्यों करते हैं मतलब? स्टैक के जो है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हमें थोड़ी सी सही मुनासिब दे सकता है, ये एक तो ये भी रीज़न होती है। और स्टैक के कुछ जो हैं वो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं जो हमें वो काफ़ी पुश और पॉप, तो खैर हम बिल्कुल ये स्ट्रिंग के ज़रिए भी हम कर सकते थे, लेकिन स्टैक जो है वो ज़रा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें सही तरीके से देता है। और दूसरी रीज़न ये कि ये जो क्वेश्चन है ना पर्टिकुलर, आई थिंक हाँ बिल्कुल हम इसको स्टैक के अलावा भी काम करके यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग के ज़रिए भी, लेकिन चूंकि अब हम प्रॉब्लम इस वाले से सॉल्व कर रहे हैं तो इसको हम स्टैक के यूज़ करेंगे, ताकि जहाँ फिर हमें स्टैक की ही सिर्फ ज़रूरत हो तो हम उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें। नहीं नहीं, इसको मेरा हम वैसे वैसे जो है कि जनरल क्वेश्चन है कि ये हम्म, स्टैक स्टैक यूज़ क्यों होता है, यानी कि जहाँ पे हैश मैप से भी हम मतलब कर लेते हैं, और हाँ उससे स्टैक, भी कर लेते हैं, उससे भी अच्छा कर हाँ लेते स्टैक क्या होता है, सिंगुलर डाटा है ना, डाटा स्ट्रक्चर है ना, कि इसमें की वैल्यू नहीं होती है। और दूसरी है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेहतर होती है स्ट्रिंग और अरे की निस्बत। इसके अंदर जो हम ऑपरेशन करते हैं ना इंसर्शन या इसके ऊपर ट्रैवर्स जो करते हैं, तो वो बिग ऑफ वन हमें देती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जबकि दूसरे जो स्ट्रिंग्स हैं या अरे हैं तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन हो सकती है अगर हम उसको ट्रैवर्स करेंगे, या एन स्क्वायर तक भी चली जाती है अगर हम उसको नेस्टेड लूप यूज़ करेंगे। ठीक है। हैं। नहीं, हैश मैप के की निस्बत ये क्यों यूज़ करते हैं? हैश मैप में की वैल्यू पेयर स्टोर होता है ना, इसमें हमें की वैल्यू नहीं स्टोर करना। फ़र्ज़ करें हमने सिर्फ सिंगलर वैल्यू स्टोर करनी है ना, जी जी, सिंगल सिंगल, तो वो तो मैप के ज़रिए तो नहीं ना मैं करूँगा, वो तो मैप तो की वैल्यू लेगा ना मेरे पास। ठीक है। इ- इसमें इंडेक्स नहीं होते? नहीं इस पे इंडेक्स नहीं होता। नहीं तो इसमें अगर किसी खास वैल्यू को अगर हमने प्रिंट करवाना हो फिर कैसे करवाते हैं? नहीं नहीं वो नहीं हम करेंगे। हम जो है इसको ट्रैवर्स करते हैं, इसकी एक कंडीशन लगाते हैं कि जब तक ये, इसमें हम एलिमेंट को एक्सेस पुश और पॉप के ज़रिए कर सकते हैं, इसमें हम वो नहीं करेंगे। अगर हमें तीसरा फ़र्ज़ करें ये वाला पर्टिकुलर एलिमेंट मुझे चाहिए तो इसका इंडेक्स वगैरह कोई नहीं है। ठीक है, मतलब मिडिल वैल्यू को नहीं हम फाइंड कर सकते। हाँ वो इसका एक ही हल है भाई, हम इसको ऊपर से पॉप करते रहें और फिर कंडीशन देखने आया कि हमारी डिज़ायर्ड वैल्यू है या कि नहीं। ठीक है, ठीक। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब हम ना इसकी कोडिंग करते हैं। पहला स्टेप हमारा क्या था, क्रिएट स्टैक। ठीक है, हमने स्टैक बना लिया। मैं कहता हूँ भाई एक स्टैक है जिसके मेरे पास जो डाटा टाइप है वो कैरेक्टर ही होगा, और मैं इसका नाम लिखता हूँ एस टी। अब मैं क्या करूँगा, दूसरा मेरा काम था कि मैंने स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करना है। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर ऑब्वियसली ट्रैवर्स करूँगा, इसको लूप में चलाऊँगा, तो वो सिंपल है, इंट आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, आई इज़ लेस देन एस डॉट साइज, और आई प्लस प्लस हम कर सकते हैं। अच्छा, ट्रैवर्स हमने करके हमने देखना क्या है, मैंने ना दो कंडीशन लगानी है। पहले तो कंडीशन ये है कि क्या ये ओपनिंग ब्रैकेट है या नहीं। अब देखें अमीर हमजा, मुझे बताइए ओपनिंग ब्रैकेट्स सिर्फ यही तीन है ना, तो क्या मैं ये तीन कंडीशन नहीं लगा सकता और यूज़ करके कि इफ़ जो करंट एलिमेंट है मेरे पास एस ऑफ आई, अगर तो वो इक्वल इक्वल हो किसके, इस करैक्टर के, जी, जी। और हाँ, बिल्कुल मेरे भी ज़हन में एक यही चीज़ आ रही थी, दूसरी वो यही आ रही थी कि इसको भी एक अरे में रखवा लें और नहीं वो वो दूसरी वाली को भी एक अरे में, यानी ओपन का नाम रख के इसको एक अरे में रखवा लें, क्लोज़्ड का नाम रख के उसको, या मतलब वो भी हो सकती है टेक्नीक, ये भी ठीक है, ये जो सिंपल आप से ये यानी कि और लगा देंगे हम। और ये हमने तीनों को, क्योंकि हमें पास सिर्फ तीन ही है ना, हमें ऑब्वियसली पता है, तो इसको लंबा इसमें करने की काम ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल ये कंडीशन हमने चेक कर ली कि आया अगर तो ये वाली ब्रैकेट हो, या तो ये वाली, या तो ये, तो यही तीन ही केसेस हैं ओपन के। अगर इसके अलावा कोई होगा तो वो ऑब्वियसली क्लोज ही होगी, क्योंकि उन्होंने हमें बता दिया है, ये देखना उन्होंने कंस्ट्रेंट्स में बताया कि इस स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ यही इसी किस्म की ब्रैकेट्स होंगी और कोई सिंपल कोई दूसरा करैक्टर स्ट्रक्चर नहीं होगा। ये हमारे हमने कंडीशन लगा दी। अच्छा, अगर तो अब ये ट्रू हुई कंडीशन, अगर तो वो कितना गया हमारा, अगर तो वो इफ़ द करेक्टर इज ओपनिंग ब्रैकेट पुश इट इनटू द स्टैक। अच्छा, अगर तो ये ओपनिंग है फिर तो सिंपली हमने क्या कर देना, स्टैक के अंदर से पुश कर देना, एस टी डॉट पुश
ये हमारे पास आ जाएगी जो करंट वैल्यू है एस ऑफ आई। ठीक हो गया। अच्छा, अगर अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा एल्स कि अगर वो ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है तो ऑब्वियसली क्लोजिंग ही होगी। तो क्लोजिंग के केस में मैंने क्या चेक करना है, दो कंडीशन चेक करनी है। चेक वेदर द टॉप एलिमेंट इज़ मैचिंग या कॉरस्पॉन्डिंग ब्रैकेट है कि नहीं। तो वो मैं चेक करने के लिए फ़र्ज़ कर मैं लिख देता हूँ इफ़, मैं कहता हूँ करंट जो एलिमेंट है ना मेरे पास, करंट मैचेस टॉप एलिमेंट। अच्छा, ये मैं कोड नहीं लिख रहा, ये मैं वैसे वर्डिंग लिख रहा हूँ, ये मैं बताता हूँ ये हम करेंगे किस तरह। अगर मैं कहता हूँ करंट वाला पहले ये लिख रहे हैं, अगर तो ये मैच करेगा तो हमने क्या करना है, तो मैंने क्या कर देना है, उसको पॉप आउट करा देना है। तो मैं क्या कर दूँगा एस टी डॉट पॉप, और सिंपल मैं क्या करूँगा मूव ऑन कर लूँगा। ठीक है, अगर तो ये मैच कर गया, अदरवाइज़ वो कंटिन्यू हो जाएगा। फिर ये मेरे पास जब ये ट्रैवर्स होगा तो मैं इधर लिख दूंगा कि भाई अच्छा जो भी है ये मैं बाद में करता हूँ। सबसे पहला काम क्या करना है, अब यहाँ पे हम देखें क्या मैं किस तरह मैच कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे अगेन ये देखना, हम सिर्फ कंडीशन यूज़ करेंगे, लेकिन क्या कंडीशन होगी, मैं कहता हूँ कंडीशन रखता हूँ अगर तो मेरे पास जो करंट एलिमेंट है, अगर तो वो मेरे पास फ़र्ज़ करें ये सिंपल ब्रैकेट वाला क्लोजिंग होगा तो मैं टॉप किसके साथ उसे कंपेयर करूँगा, इसी वाले एलिमेंट के साथ। अगर तो मैं कहता हूँ जो करंट एलिमेंट है वो मेरा ये इस टाइप वाला है तो उसे मैं उस टाइप के अगेंस्ट चेक करूँगा। और अगर तो मेरे पास ओपनिंग वाला इस टाइप का है तो मैं उसे उस टाइप के अगेंस्ट जो है वो चेक करूँगा। मिसाल के तौर पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना मैं एक हेल्पिंग फंक्शन बना लेता हूँ ऊपर सिंपल, बजाय इसके, क्योंकि यहाँ पे तीन कंडीशन लगनी है ना। तीन कंडीशन इस तरह से कि अगर तो ये ओपनिंग ब्रैकेट ये वाली हुई तो उसके इसके अगेंस्ट वाली वो मैच करे, अगर तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हुई तो वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अगेंस्ट मैच करेगा, अगर वो कर्ली ब्रैकेट्स से हुई तो वो कर्ली ब्रैकेट्स के अगेंस्ट मैच करेगा। तो मैं क्या करता हूँ एक फंक्शन रखता हूँ डज मैच का। अब मैं इसको करूँगा क्या कि वो मैच करेगा, मुझे मैच स्विच करके, केस लग सकती है ना सामा भाई, हाँ वो, फंक्शन के अंदर स्विच केस। हाँ वही कंडीशन के मुताबिक हाँ फिर हम कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ना, हमें यहाँ पे देखें जब ये वाली ब्रैकेट थी करंट एलिमेंट, जब ये वाला होगा तो उसे मैं किस टाइप के ब्रैकेट के साथ मैच करूँगा, इस वाली ब्रैकेट के साथ। अगर मेरे पास ये ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट ये स्क्वायर वाली होगी तो मैं उसे स्क्वायर वाले के साथ मैच करूँगा, और अगर तो मेरे पास ये वाली हुई तो मैं उसे इस वाले के जाओ क्लोजिंग ब्रैकेट्स के साथ मैच करूँगा। अब मैं करूँगा किस तरह, सबसे पहले तो मैं ये देखूँगा ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट है ये कौन सी टाइप की है। तो मैं कहता हूँ इधर पहले तो मैं उससे एलिमेंट ले लेता हूँ ना, जो करंट एक मेरे पास ये, अरे ये जो फंक्शन इसमें दो मेरे पास एलिमेंट्स आएंगे ना, एक तो कैरेक्टर होगा जो करंट है, जो करंट जो भी वैल्यू होगी, और दूसरा मेरे पास कैरेक्टर कौन सा होगा जो कि एट द टॉप पे वैल्यू होगी उसकी। अब मैंने चेक क्या करना है, मैंने चेक ये करना है कि अच्छा भाई अगर तो मैं कहता हूँ जो करंट वाला एलिमेंट है ना, अगर तो करंट एलिमेंट है ये वाली ब्रैकेट तो टॉप किसकी कौन होना चाहिए। देखें अगर ये करंट वाली वैल्यू ये तो है, हमारा इसका वो रिवर्स होना चाहिए ना, क्लोज। हाँ इसका कौन सा टॉप क्या होना चाहिए, ये वाली ब्रैकेट, ऐसी है ना, क्योंकि करंट वैल्यू तो जी ऑब्वियसली वो बिल्कुल, क्लोजिंग क्लोजिंग बिल्कुल ब्रैकेट ही ऐसे। होगी ना। अगर करंट वैल्यू मेरे पास ये है तो टॉप वाली वैल्यू मेरे पास क्या होनी चाहिए, यही होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ एक कंडीशन लगाता हूँ, और दरमियान में चूँकि दोनों मुझे ट्रू चाहिए ना तो मैं दरमियान में क्या लगाऊंगा, एंड ऑपरेटर। अच्छा अगर तो ये दोनों वैल्यू हुई, यानी करंट वैल्यू मेरे पास, यहाँ पे देखिए एग्जांपल लेते हैं, करंट वैल्यू मेरे पास ये है और टॉप वाली वैल्यू मेरे पास ये है। तो अगर तो ये कंडीशन ट्रू है, इसका क्या मतलब है कि दोनों वैल्यू मैच कर रही है ना, तो मैं क्या कर दूँगा इधर ही रिटर्न कर दूँगा भाई ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, ये आंसर, ये जो फंक्शन है मुझे क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू चेक कर देगा। अब लेकिन ये सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी नहीं है, हो सकता है करंट वाली दूसरी वाली ब्रैकेट आ जाए, तो उसके लिए क्या मैं करूँगा, सिंपल इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, फ़र्ज़ करें मेरे पास करंट क्या है, स्क्वायर है, तो मैं टॉप को भी क्या कर दूँगा, इधर से स्क्वायर कर दूँगा। समझ आ गई। जी इसी तरह अगर तीसरी कंडीशन है भाई, ये मैं कर देता हूँ इधर इसको कर्ली ब्रैकेट से लगा देता मैं। अच्छा भाई अगर करंट वाली वैल्यू ये वाली होगी तो टॉप में कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, ये वाली, तब भी वो रिटर्न ट्रू करे। अगर ये तीनों कंडीशन में कोई भी फॉल्स है, कुछ भी है, तो मैं क्या कर दूंगा, एल्स मैं क्या करूँगा, रिटर्न फॉल्स, कि वो सेम नहीं है, वो मैच नहीं कर रहे। समझ आ गया इस चीज़ का ये कंसेप्ट। ये देखना ये तीनों चीज़ें थी, तो मैं बजाय इसके कि इफ़ एक एक्सप्रेशन के करने के
मैंने क्या कर दिया, अपना छोटा सा हेल्पिंग फंक्शन बना लिया। मैं इधर भी कर सकता था लेकिन वो मुझे और करना पड़ना था। इफ़ ये एक कंडीशन रखता और दरमियान में और लगा देता और ये 3 इधर भी, तो ये समझ आ गया ना हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे। जी ये जी थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ थी, मैच करने की समझ आ गई आपको अमीर हमज़ा और हमज़ा? जी जी भाई। जी जी समझ। ओके। अच्छा, अब इधर मैं क्या करूँगा, हाँ डज मैच फंक्शन मैंने बना लिया ना, तो इधर सिंपल मैं क्या करता हूँ, फंक्शन को उसकी वैल्यू दे देता हूँ। इधर फंक्शन मैं लिखता हूँ डज मैच कि आया कि वो दो वैल्यू मैच कर रही हैं कि नहीं, और मैंने कंपेयर किन दोनों को करना है। एक तो करंट वाली वैल्यू मेरे पास होगी, ऑर्डर में देख लूँ तो पहले करंट वाली वैल्यू चेक करा, तो करंट वैल्यू मेरे पास क्या है, एस ऑफ आई, और कॉमा मैं दे देता हूँ जो मेरे पास टॉप वाली वैल्यू, और टॉप वाली वैल्यू क्या है, एस टी डॉट टॉप। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ को मैंने एज अ आर्गूमेंट वहाँ पे फिनिश सेंड कर दिया। तो अब देखें, अगर तो ये फंक्शन मुझे रिटर्न ट्रू करेगा तो मैं क्या कर दूंगा, ऊपर वैल्यू को पॉप आउट कर दूंगा। अगर वो फॉल्स रिटर्न करेगा तो मैंने इसकी एल्स कंडीशन लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं, इसकी एल्स कंडीशन मुझे लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर तो वो मैच नहीं करेगा तो नेक्स्ट, नहीं, वो खुद ही फॉल्स दे हाँ देगा। वो नेक्स्ट मूव ऑन हो जाना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए। जब ये कंप्लीट हो जाएगा लूप, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, चेक कर लूँगा। अगर तो स्टैक एम्प्टी है, स्टैक एम्प्टी चेक करने का क्या तरीका आता है, सिंपल डॉट एम्प्टी फंक्शन का। मैं कहता हूँ अगर तो स्टैक एम्प्टी है तो मैं क्या कर दूँगा, रिटर्न कर दूँगा ट्रू, एल्स रिटर्न कर दूँगा मैं फॉल्स। ठीक हो गया? आई होप कि समझ आ गई। इसको एक दफ़ा हम ना रन करके देख लेते हैं, देखते हैं कहीं हमने कोई मसला तो मसाइल तो नहीं किया। लॉजिक वाइज हमने तकरीबन सही बनाई है, लेकिन देख लेते हैं इसमें फिर भी। अच्छा ये क्या कह रहा है, स्टैक, अच्छा ये स्पेलिंग मैंने गलत लिखे भाई, स्टैक के तो ये देखें ये एक्सेप्टेड हो गया है। टेस्ट केस ये वाले तो रन हो गए हैं, इसको हम सबमिट करके देखते हैं कि क्या बाकी सारे टेस्ट केसेस को भी ये सेटिस्फाई कर रहे हैं या फिर नहीं। अच्छा इनको ये यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, एक हमारे देखें टेस्ट केस ना ख़राब हुआ है, ये प्रॉब्लम मेरे के पास क्या दे रहा है, लीस्ट एग्जीक्यूटेड। अच्छा ये है, अच्छा ये देखना, ये जो इनपुट है ना ये वाली, इस केस पे वो कह रहा है कि भाई आपका जो है वो आंसर सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो देखिए इधर हमें एक स्पेशल आई थिंक हमें ना यूज़ करना पड़ेगा। अगर तो जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ अगर 1 नहीं हो तो ऑब्वियसली क्या मतलब है कि वो वैलिड नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक केस हैंडल कर सकता हूँ ना कि अगर मैं कहता हूँ एस का जो साइज़ है अगर वो लेट से मैं कह देता हूँ भाई लेस देन और इक्वल टू 1 है, यहाँ तो अगर वो खाली हो यहाँ तो उसमें एलिमेंट हो ही एक, तो मैं इधर ही क्या कर दूँगा, रिटर्न कर दूँगा फॉल्स। ठीक है, ये एक एज केस होता है, क्योंकि देखिए ना मेरे जो प्रोग्राम ने ना इसको हैंडल नहीं किया। देखिए मेरे पास स्ट्रिंग क्या थी, मैं बताता हूँ आपको। स्ट्रिंग मेरे पास इसके अंदर एक ही करैक्टर है और वो क्या है, सर्च करें ये वाला एलिमेंट। अब मैंने लॉजिक ये बनाई थी कि मैं कहूँ कि स्टैक को मैं देखूँ भाई, अगर तो पहले तो ये देखूँ ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है। अच्छा ये चूँकि क्लोजिंग है तो मैंने क्या किया, कंपेयर किया इसके टॉप के एलिमेंट के साथ, और स्टैक तो अभी है ही नहीं, कुछ खाली है, तो टॉप उसको क्या देगी वैल्यू, कुछ भी नहीं देगी। तो इधर उसने जो है वो गड़बड़ कर दी है कि भाई उसे पता नहीं चल रहा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि स्टैक अभी क्या था, एम्प्टी था, और वो पहली बारी में ही उसके टॉप वाले एलिमेंट्स को कंपेयर करने लग गया है। तो ये क्या कर रहा है, काम ख़राब कर रहा है। ये समझ आ गई इस चीज़ की कि ये हुआ क्या यहाँ पे? नहीं भाई इसकी नहीं है। मैं आपको बताया जी कि जी। देखा, ये देखना, चूँकि इसने ये मुझे दिया कि इस वाली वैल्यू को ना मेरा मेरा ये प्रोग्राम हैंडल नहीं कर रहा। तो मैंने आपको कहा कि ये देखें हमने किया क्या है भाई, ये तो एक ही ब्रैकेट है ना पहली बारी, और ये क्या है, क्लोजिंग है कि ओपनिंग है, क्लोजिंग है। क्लोजिंग है। तो क्लोजिंग के केस में मैंने क्या कहा था कि अगर तो वो क्लोजिंग ब्रैकेट हो तो वो चेक करे कि वो टॉप एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग वाली वैल्यू है कि नहीं। तो अब देखें स्टैक मेरा क्या है अभी, इसमें स्टैक में कोई वैल्यू ऐड हुई है अभी? नहीं खाली है। हाँ, एम्प्टी। क्योंकि वो पहली बार ही क्लोजिंग के आ गया। तो अब मैंने कंडीशन ये रखी थी कि ये क्लोजिंग चेक करे किसको, इसके स्टैक के टॉप वाले एलिमेंट से। जी तो जी। ये स्टैक अभी है, ये एम्प्टी है, तो ये किसके साथ कंपेयर करेगा उसे? ओपन के साथ करेगा लेकिन है ही नहीं वो।
है ही नहीं है ना, यानी कि यहाँ पे ये जो मैंने वैल्यू लिखा ना, ये जो टॉप स्टैक डॉट टॉप मैंने उसे दे रहा हूँ वैल्यू, ये यहाँ पे वो कंफ्यूज हो रहा है, यानी प्रोग्राम ये कंप्यूटर है ना, यानी उसे टॉप में कोई वैल्यू है ही नहीं है, तो वो इधर जो है वो घबरा रहा है, यानी कि बिल्कुल। और ये देखिए जब मैंने फंक्शन इसको इधर मैंने चूँकि करैक्टर दिया ना, तो कोई वैल्यू है नहीं है, नथिंग है, तो वो बिल्कुल यानी कि उधर गड़बड़ करके यहाँ पे अगर हम देखें तो वो कह रहा है कि भाई अननोन एड्रेस और ये सारी चीज़ें। तो इसको हैंडल करने का क्या तरीका है, मैं कहता हूँ कि भाई अगर फ़र्ज़ करें लेंथ अगर स्ट्रिंग की है ही 1 है, तो तब तो ऑब्वियस बात है ना कि वो मैच नहीं करेगा, वो क्लोजिंग क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं होगी, क्योंकि है ही एक है, तो जोड़ी होनी चाहिए ना। जी जी तो मैं इधर एक स्पेशल मैंने हैंडल लगा दिया पहले ही शुरू में ही। मैं कहता हूँ कि भाई पहले ही केस में आप क्या करें, अगर तो जो मेरे पास गिवन स्ट्रिंग है ना, उसका साइज़ या तो 1 है या तो 1 से लेस है, यानी कि अगर वो खाली भी हुआ तब भी मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, फॉल्स। आगे मैंने जाना ही नहीं है। ठीक ठीक हो गया। तो इसको अब हम रन करके देखते हैं शायद ये हैंडल कर रहे हैं कि नहीं इसको। अच्छा रन तो हो जाएगा, सबमिट करके देखना पड़ेगा मैं। अच्छा अगेन अब ये हमें क्या कह रहे हैं, अच्छा यहाँ पे भी हमें इस तरह का कोई एड्रेस दे रहा है, इसको भी ये हैंडल नहीं कर, ये कौन सा केस नंबर 9 है। हमने लगता है कुछ ना ख़ास गलती की है, लेस है। देन ये किसी साइज। ब्रैकेट का मसला लग रहा है मुझे। ब्रैकेट का कौन सा, ये यहाँ पे। ये नहीं, मेरा अक्सर ऐसे ही मेरा भी आता था error, वो ना ब्रैकेट का ही आता था किसी ना किसी के, किसी या ब्रैकेट कम होती थी या किसी और ब्रैकेट में अक्सर कोड हो जाता था। क्या कहते हैं सामा भाई, ये एल्स इफ की कंडीशन चेक करें जरा, ये ब्रैकेट क्यों लगी है एल्स के आगे? कौन सा। ये एल्स के, इफ से जी ऊपर जी एल्स से आगे, जी जी। ये तो ये मसला कर रही है आई थिंक। नहीं नहीं, ये तो एल्स के इफ़ हो अंदर गया आपने ना, if किया ना। ये एल्स के अंदर एक और कंडीशन चेक हो गई ना, यानी कि अगर ये देखना ये क्लोजिंग ये चेक कर रहा है ना ओपनिंग ब्रैकेट है कि नहीं, अगर तो ओपनिंग नहीं है क्लोजिंग है, तो उस केस में अगेन मैं एक और चीज़ चेक करूँगा नीचे आके, इफ़ कि वो मैच अच्छा कर रहा ये है कि एल्स नहीं। में वो ब्रैकेट कर ली है, ठीक है, वो मुझे ना कर लिया। सही नजर नहीं आ रहा था, मैं समझा ये अच्छा छोड़, वो दूसरी ब्रैकेट है सिंपल। हमें ना ये यहाँ पे कुछ किस्म का ना मसला कर रहा है कि अच्छा इस केस में क्या होगा, ये ब्रैकेट ये चूँकि क्लोजिंग है तो पहले ही अगेन चेक करेगा। अच्छा यहाँ पे ना आई थिंक मुझे ना एक चीज़ हैंडल करनी पड़ेगी, आई थिंक ये यहाँ पे नहीं, देखना यहाँ पे देखें, मुझे यहाँ पे एरर दे रहा था ना, इस केस को भी देखें अगर, मुझे अब शायद थोड़ी समझ आए। इस केस में क्या कह रहा है, फ़र्ज़ करें एक पहली ब्रैकेट ये है और दूसरी ब्रैकेट क्या है, ये है। अब इसमें क्या हो रहा है भला, इसमें क्या हो रहा है कि ये चूँकि ओपनिंग ब्रैकेट है अगेन, सॉरी ये क्लोजिंग है ना, तो अगेन वो यही चेक करेगा ना कि ये टॉप में कोई वैल्यू है कि नहीं, जी जी ऐसे है ना। और जी मसला अगेन अगेन वही है कि ये क्या है, एम्प्टी है, तो वो जी जी अगेन कंफ्यूज हो गया। तो एज केस हमने यही संभालना था, लेकिन हमने गलत जगह पे संभाला है। हमने क्या जी कह दिया, साइज़ अगर 1 या लेस है, लेकिन यहाँ पे तो साइज़ उसका 2 है, लेकिन अगेन सबसे पहले वो क्या चेक कर रहा है, अगर स्टैक एम्प्टी पे वो चेक लगा रहा है, तो मैं चेक ना यहाँ पे लगाता हूँ, जब वो मैच करने पे आएगा, तो हाँ जब वो मैच करने पे आएगा ना, तो मैं क्या लगाता हूँ यहाँ पे कि अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तब भी चेक करें, ऐसी है ना। अगर तो स्टैक एम्प्टी है तो यहाँ पे मैं कहता हूँ भाई आप रिटर्न कर दें भी फॉल्स या कुछ भी ना करें, तो मैं कहता हूँ इफ़ नोट स्टैक डॉट एम्प्टी, यानी कि स्टैक एम्प्टी नहीं है तो ही मैं ये मैच करूँगा ना, जी जी। अदरवाइज़ मैंने मैच नहीं करना। अदरवाइज़ वो आगे मूव ऑन हो जाए या जो भी हो जाए, उसको भी हम देखते हैं ज़रा। मैं पहले तो ये ना यहाँ पे लगाता हूँ, सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। ओके अच्छा हाँ, अच्छा अब हम ना पहले रन करने से पहले देखते हैं, यहाँ पे तो हमने केस हैंडल कर लिया। अच्छा भाई अगर तो वो एम्प्टी नहीं है तो ही कंपैरिजन हो, अदरवाइज़ क्या हो, हम हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं यहाँ पे फॉल्स, क्योंकि जब एक ब्रैकेट ये ओपन है तो उसके आगे चाहे क्लोज हो भी तो ऑर्डर तो गलत है, जी इसको जी तो कोई भी पहले ओपन नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ पे इसको कर सकता हूँ। आई थिंक हम कह सकते हैं कि अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है, अगर है तो यहाँ पे रिटर्न कर दें फॉल्स।
आई होप कि अब इसको ये कंडीशन सेटिस्फाई ये हो गया होगा। पहले इसको रन करके देख लेते हैं क्या चीज़ हमारी है। चीज़ एम्प्टी नहीं है तो ही मैच हो, वरना तो ना हो मैच। अच्छा देखिए यहाँ पे अगेन रिटर्न नहीं हमने करना, यहाँ पे एल्स सॉरी एल्स लगाना था ना। इसको एक दफ़ा कमेंट करके देखते हैं ज़रा। सबमिट करके देखते हैं। आई होप कि सबमिट हो जाएगा। हमने यहाँ पे रिटर्न नहीं था करना क्योंकि वो तो एक दफ़ा भी लेट्स से क्या कह रहा भाई, इसको भी हम रख के देखते हैं। अगेन ये साइज़ 1 है ना, इसको शायद वो करना। इसके ये देखें, ये बाज़ औक़ात ये भी होता है प्रोग्राम हमारा चल जाता है लेकिन हमें ना थोड़े से टेक्निकल चीज़ें हमें एज केसेस संभालने पड़ जाते हैं, तो वो भी हमें करने पड़ते हैं। अब ये क्या कह रहा है भाई, ये अगेन जो है वो यहाँ पे हमें कोई कंडीशन ना, यहाँ पे कुछ मसला है। अगर तो मैं कह रहा हूँ ओपन है ब्रैकेट, अगर वो क्लोजिंग है तो ये मैं हमारे फंक्शन में ही उसामा भी मुझे लगता है कुछ एज केसेस यहाँ से ही कोई हैंडल होने हैं मजीद या कुछ। ये फंक्शन तो आई फंक्शन थिंक हमने बनाया। फंक्शन तो ठीक है कि वो करंट और उसको चेक करेगा और उसके अकॉर्डिंगली रिटर्न कर दे। मुझे लग रही है हमारा ना यहाँ पे कुछ मसला आ रहा है। हम क्या कह रहे हैं भाई, देखना यहाँ पे भी पहले वो चूँकि ओपनिंग ब्रैकेट है, तो ओपनिंग अगर ब्रैकेट है और स्टैक क्या हो एम्प्टी हो, तो मुझे फ़ौरन क्या कर देना चाहिए यहाँ पे एल्स। अगर वो, लेकिन ये तो ये भी हो जाएगा ना कि अगर मेरे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आ गई है तो मुझे यहाँ पे एज रिटर्न फॉल्स मैं कर तो सकता हूँ कि अगर भाई यहाँ पे मामला ख़त्म हो जाए। देखना ये पहला ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट है ना, और मेरे पास स्टैक ऑलरेडी एम्प्टी है, तो आगे तो मुझे जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मेरा आंसर वहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। आगे चाहे जित आगे वाले चारों देखें वो एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, लेकिन चूँकि ये एक खाली एक ब्रैकेट है, तो मैं इधर ही केस में कि अगर स्टैक, अगर तो मेरे पास जो करंट करेक्टर है वो क्या है क्लोजिंग है, लेकिन स्टैक मेरा क्या है एम्प्टी है, तो उस केस में मैं यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर सकता हूँ। आई होप कि ये हैंडल कर लेगा। देखते हैं, हमने 1 वाला भी केस ऊपर लगा दिया। एज केस हमारा क्यों जो है ना कोई संभाल नहीं रहा इसको। इसको ना 1 मिनट मैं यहाँ इसको सर्च करके देख लेते हैं, कहीं से देखते हैं। 1 मिनट। अब ये क्या कह रहा है, आउटपुट क्या दे रहा है, ये ट्रू दे रहा है। नहीं सामा इसको ना चैट जीपीटी पे डाल के कह दें कि ये हमारा कौन सा एज केस मिस हो रहा है यहाँ पे, वो इसको कर देगा मैनेज। हाँ इसको देखते हैं ज़रा। हमारा यहाँ से कोई मसला आ रहा है, प्रॉब्लम तो हमारी ठीक थी तकरीबन। चैट जीपीटी भी स्लो चलना है इससे। ओके unmatched closing bracket early in the string, premature return with return false. If the stack is empty and closing bracket is encountered, the program directly return false without considering any other characters in the string. This is correct behavior. अच्छा, एक तो मुझे यही कह रहा है प्री मेच्योर मैं रिटर्न कर रहा हूँ फॉल्स, ये ना यहाँ पे मुझे फ़ौरन फॉल्स नहीं करना। और मुझे मज़ीद वो क्या कह रहा है इसके अलावा, पॉसिबल सटल एरर्स, लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रिंग मैच एज केसेस एग्जांपल एज एम्प्टी दिस और डिस्क्लोजर अगेन टेस्टिंग। इसका 1 मिनट मैं ना कोड निकालता हूँ। क्या इशू आ रहा है हमारा यार, प्रॉब्लम नंबर हमारी क्या है 20 थे। एक तो लोड में टाइम लगाने से
अच्छा, हमने यहाँ पे क्या किया है, अगर तो मैच हो रहा है तो वो कर दे। अच्छा, अगर नहीं तो इसके अंदर हमने रिटर्न करना है फॉल्स, और इसके अंदर भी फॉल्स करना है, हमने रिटर्न कर तो दिया है। ओके, फॉर क्लोजिंग ब्रैकेट मैंने दो रिटर्न फॉल्स लगे हुए हैं, 2 फॉल्स लगे हुए हैं आई थिंक। अच्छा, एक तो यहाँ पे, एक मिनट, एक तो यहाँ पे आएगा ना एल्स रिटर्न फॉल्स, ये तो ठीक है, समझ आ गया कि अगर वो मैच नहीं कर रहा, तो मैच अगर नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली रिटर्न कर देंगे ना फॉल्स। जब मैच नहीं कर रहा तो आगे भी मैच नहीं करेगी वो नेक्स्ट वैल्यू। और एक इसके बाहर भी रिटर्न है, आई थिंक हमने ऊपर वाला मिस किया हुआ था, जिसकी वजह से वो कह रहा था हमें यहाँ पे, एक तो यहाँ पे रिटर्न हम कह रहा हूँ मैं, और एक यहाँ पे एल्स रिटर्न फॉल्स। एक मिनट, इसको हम देखते हैं ज़रा। एक यहाँ पे था ना। जी। अच्छा, ऊपर, और ऊपर एज केसेस जहाँ पे मैंने लिखे हैं सिंगल वाला, ठीक है, उसकी तो आई थिंक हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ने की, जब यहाँ पे वो आ जाएगा। लेकिन चलो इसको रन करके देखते हैं। ये हमारा एक्सेप्टेड हो गया। आई थिंक ये यहाँ पे ना, अब देखें ये प्रॉब्लम ना इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। हमने कर तो ली थी, यानी कि बेसिक तो हमने कर ली थी इसकी लॉजिक वगैरह, लेकिन यही ना छोटी सी यहाँ पे छोटे से कोई एज केस ना हैंडल करने में हमें इशू आ रहा था। वो इशू आई थिंक ये आ रहा था कि फ़र्ज़ करें जब मैं मैच कर रहा था ना वैल्यू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जब मैं मैच वैल्यू कर रहा था, फ़र्ज़ करें मेरे पास एक स्टैक था, इसमें कोई यहाँ पे कोई भी वैल्यू है, यहाँ पे कोई है, मैं कहता हूँ जो टॉप में मेरे पास वैल्यू थी ना, वो मेरे पास क्या थी, ये कर्ली ब्रेसेस थी, ठीक है। और मेरे पास अभी जो स्ट्रिंग में करंट वैल्यू है वो मेरे पास क्या है, मैं कहता हूँ कि भाई वो ये है। तो अब जब मैं इसको कंपेयर करूँगा, अब देखें ये तो एक दूसरे को मैच आउट नहीं ना कर रहे, तो ये जब मैच आउट नहीं कर रहा तो बाकी सारा ऑर्डर भी ख़राब हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो मुझे यहाँ पे ही कह देना चाहिए, अगर तो वो मैच नहीं कर रहा, तो मैंने मैच करने की कंडीशन तो रखी थी कि अगर मैच करे तो मैं यहाँ पे पॉप आउट करा दूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, अगर मैच नहीं कर रहा तो मैं वहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर दूँ, मुझे मज़ीद आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर दूसरी बात रही एम्प्टी वाले केस की, तो एम्प्टी वाला भी हमने वही बात कर रहे थे ना कि हमारे पास अगर फ़र्ज़ करें पहले मेरे पास ये एक क्लोजिंग ब्रैकेट है और मेरे पास टैग क्या है, एम्प्टी हो गया, तो मुझे आगे तो जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी चीज़ है ये तो, इसको तो कोई जो है वो क्लोज नहीं ना कर सकेगा, ओपन नहीं ना कर सकेगा। तो स्टैक जब एम्प्टी है तो यहाँ पे भी मैं क्या कर दूँगा, फॉल्स रिटर्न कर दूँगा। ये दो बेसिकली एज केसेस थे जो हमने ओरिजिनल कोड में हैंडल नहीं कर पाए। बाकी तकरीबन जो लॉजिक थे ना वो हमने सही कर ली थी, बाकी तो समझ आ गया था। नहीं देखें, ये हैंडल भी हो गया, ये सबमिट भी हो गया। तो ये यहाँ पे एक दो एज केसेस थे जो कि ठीक है, अच्छा हुआ है हमने थोड़ी बहुत इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जो है ना प्रैक्टिस कर लेना दोबारा भी लाजमी। ये लॉजिक समझ आ गया आपको, अब आप वैसे ही दोबारा प्रैक्टिस कीजिएगा कोडिंग वगैरह करके। भाई अभी 5 मिनट पहले मैंने मीट ज्वाइन की है। अच्छा, ये प्रॉब्लम हम बेसिकली वैलिड पैरेंथेसिस वाले करते थे, इसको हम मैं छोटा सा ना एक रिवीजन दे देता हूँ। बाकी फिर ये कि अगर कोई चीज़ मिसिंग होगी तो आप वैसे मैं रिकॉर्डिंग फिर शेयर कर दूँगा, फिर वहाँ से ना देख लेना। लेकिन मैं मुख्तसर चलो इसको एक रिवाइज भी कर देता हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमने दरमियान में कुछ थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, इसलिए हम इसको दोबारा चलो रिवाइज कर लेते हैं, अच्छी बात है भी। अच्छा, ये प्रॉब्लम हमारे पास ना वैलिड पैरेंथेसिस की थी, जिसमें क्या कहते हैं एक स्ट्रिंग गिवन है जिसके अंदर ना ये ब्रैकेट्स गिवन है, ओपनिंग क्लोजिंग ये सारी इस तरह के ब्रैकेट्स। तो कहता है डिटर्मिन करें इफ़ इनपुट स्ट्रिंग इज़ वैलिड, कि जो इनपुट स्ट्रिंग है वो वैलिड है या फिर नहीं। और इनपुट स्ट्रिंग वैलिड का वो मुझे डेफिनेशन ये नीचे दे रहा है कि वैलिड कब होगी, अगर तो जो ओपन ब्रैकेट्स हैं वो क्लोज हो रहे हैं सेम टाइप ऑफ ब्रैकेट से, ठीक है, यानी कि जो सिंपल ब्रैकेट ओपन है वो उसी ब्रैकेट से बंद भी हो रही हो। सेकंड केस मुझे कह रहा है, वो कंडीशन दे रहा है ओपन ब्रैकेट्स मस्ट बी क्लोज्ड इन द करेक्ट ऑर्डर, जो ब्रैकेट ओपन है वो बंद जो है वो क्लोज होनी चाहिए करेक्ट ऑर्डर में। ये नहीं कि मेरे पास पहले जो है वो ओपनिंग ब्रैकेट आ गई है ये वाली सिंपल वाली, और उसके बाद मेरे पास जो क्लोजिंग ब्रैकेट है वो क्या हो रही है, कर्ली ब्रेसेस वाली। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। तीसरे नंबर पे वो बता रहा है एवरी क्लोज ब्रैकेट हैज़ अ कोरस्पॉन्डिंग ओपन ब्रैकेट ऑफ द सेम टाइप।
कि जितनी भी जो क्लोजिंग ब्रैकेट्स होंगी ना उनकी अपनी सेम टाइप की ओपनिंग ब्रैकेट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो ये 3 कंडीशन है जिसके मुताबिक जो डिफाइन करेंगी कि वो स्ट्रिंग जो गिवन है वो क्या है, वैलिड है। एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखें, ये अब जो ब्रैकेट है ये गिवन है जो स्ट्रिंग मेरे पास, इसमें जो ब्रैकेट ओपन हो रही है वो क्लोज भी तो हो रही है ना सेम टाइप के साथ, तो मेरा आंसर क्या है, ट्रू है। फिर इसके बाद एग्जांपल 2 में देखें ये आप अच्छा इसमें देखें जो भी ब्रैकेट ओपन है वो 7 वाली वैल्यू से बंद हो रही है ना ब्रैकेट, ये सिंपल ब्रैकेट भी ओपन क्लोज हो रही है, स्क्वेयर ब्रैकेट्स भी और कर्ली ब्रेसेस भी। लेकिन थर्ड एग्जांपल में देखें अब एक ब्रैकेट ओपन ये हो रही है और दूसरी जो क्लोजिंग ब्रैकेट है वो स्क्वेयर है, तो ये वो डेफिनेशन में लाइन नहीं कर रही, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या रिटर्न कर दिया, फाल्स रिटर्न कर दिया। सिमिलरली यहाँ इस केस में है, देखें अब इस केस में भी देखें वो ये जो ओपनिंग ब्रैकेट है इसके फ़ौरन बाद क्लोजिंग ब्रैकेट ये वाली नहीं आ रही, लेकिन ऑर्डर सेम है कि पहले जो है वो ये जो ओपन ब्रैकेट है ये सबसे एंड पे क्लोज हो रही है, फिर नीचे कर ये स्क्वेयर ब्रैकेट्स हैं तो ये भी ओपन और क्लोज साथ हो रही हैं, तो ये ऑर्डर क्या है इनका सही है, ठीक है। तो इसलिए इसको भी हम क्या करेंगे, ट्रू रिटर्न करेंगे। तो ये हमारे पास थी प्रॉब्लम, और ये मैंने अगेन कहा कि ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी। तो और फिर उसकी ये हमें समझ आ गई, इसको फिर हमने लॉजिक क्या बनाई इसकी वो भी हम देखते हैं। समझ आ गई ना आपका प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम है कि उसको करना किस तरह, अब उसका हमने आखिर रिटर्न किस हिसाब से कर रहे हैं, ट्रू और फॉल्स। जी भाई आ गया। अच्छा फिर अब हमने ना इसकी लॉजिक ये बनाई थी, हमने कहा था कि हम ये करेंगे कि दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे इस प्रॉब्लम, ये जो गिवन एग्जांपल मैंने ये वाली कंसीडर की थी, ठीक है। ये मेरे पास स्ट्रिंग है और इसके अंदर ये वैल्यू गिवन है। मैं कहता हूँ दो हिस्सों में हमने जो ब्रैकेट्स को डिवाइड किया है, एक टाइप ऑफ ब्रैकेट्स हैं वो जो ओपन हो रही हैं और दूसरी ब्रैकेट्स हैं जो क्लोज हो रही हैं। तो मैं क्या करूँगा, अगर तो मेरे पास जो ब्रैकेट है वो ओपनिंग ब्रैकेट्स हैं, ओपनिंग ब्रैकेट्स ही हैं ना 3 किस्म की, अगर तो ये ओपनिंग है तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा, इसको पुश कर दूंगा वैल्यूज़ को स्टैक के अंदर, ठीक है। फर्स्ट करिए स्टैक है, मैंने क्या कर दिया, इसको मैं तक समझाती है। देखिए ये ओपनिंग ब्रैकेट है ना, तो ओपन होगी तो वो सिंपल पुश हो जाएगी वैल्यूज़। सिमिलरली सेकंड केस में ये अगर क्लोज है, अगर तो फर्ज करें ये इन तीनों में से कोई ब्रैकेट क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग अगर हुई ना तो मैंने ये चेक करना है कि ये जो ब्रैकेट है क्लोजिंग स्टैक के टॉप के ऊपर क्या इसी की कोरस्पॉन्डिंग क्लोजिंग ब्रैकेट है या कोई और क्लोजिंग ब्रैकेट है। अब इस केस में देखें ये जो सिंपल ब्रैकेट है ना, तो इसके अगेंस्ट जो ओपनिंग ब्रैकेट है वो भी क्या सिंपल ही है ना, तो मैं क्या कर दूंगा, अगर तो ये केस ट्रू हुआ ना, मैच हुआ, तो मैं क्या कर दूंगा, इसे पॉप कर दूंगा, यहाँ से निकाल दूंगा। अब मेरे पास अगेन स्टैक क्या है, एम्प्टी है। अब अगेन अगली बारी है, यहाँ पे देखें ये जो ब्रैकेट है ये अगेन क्या है, ओपनिंग है कि क्लोजिंग है, ये ओपनिंग ब्रैकेट है। तो ओपनिंग अगर होगी तो मैंने क्या कर देना, अगेन इसको पॉप कर देना, सॉरी पुश कर देना। तो अब स्टैक के अंदर कौन सी ब्रैकेट है, स्क्वेयर ब्रैकेट जो कि ओपन हो रही है। अब फिर इसकी बारी आएगी इस वाले एलिमेंट की, तो ये अगेन क्या क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो मैं इसको अगेन कंपेयर करूँगा कि स्टैक के अंदर जो इस वक्त तो ऊपर जो ब्रैकेट पड़ी है क्या वो इसके कोरस्पॉन्डिंग ब्रैकेट ही ओपन हो रही है ना, तो वो मैं मैच कर लूँगा। अगर तो मैच कर ली दोबारा तो मैं क्या कर दूँगा, इसे भी पॉप कर दूँगा, अदरवाइज़ मैंने फाल्स रिटर्न कर देना मौके पे, क्योंकि अगर कंडीशन फाल्स होगी तो ऑब्वियसली वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी मैचिंग नहीं हो रही होगी। फिर यहाँ पे अगेन देखिए ये भी सेम केस है, पहले ये पुश हो जाएगा फिर अगेन ये पॉप हो जाएगा। फाइनली मैंने ये चेक करना है क्या स्टैक मेरा एम्प्टी है कि नहीं। अगर तो मेरा स्टैक एम्प्टी हुआ तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा ट्रू, क्योंकि उसी केस में रिटर्न ट्रू उसी एम्प्टी उसी केस में होगा जब जो भी ब्रैकेट आ रही है वो उसको पॉप भी करी जा रही है। अगर कोई एक भी ब्रैकेट बीच में खाली एक रह गई अलहदा, तो मैं क्या कर दूँगा, स्टैक अगर एम्प्टी ना हुआ तो मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पे फॉल्स कर दूँगा। अगर मैं लॉजिक की फॉर्म में लिखूँ, वर्डिंग की फॉर्म में, तो देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैं स्टैक क्रिएट करूँगा एक, फिर मैं चेक करूँगा एक यानी जो गिवन स्ट्रिंग है ना उसको ट्रैवर्स करूँगा, और मैं चेक करूँगा कि अगर जो करैक्टर है मेरे पास जो गिवन करैक्टर है स्ट्रिंग का, अगर तो वो ओपनिंग ब्रैकेट है तो मैं स्टैक के अंदर उसे पुश कर दूँगा, ठीक है, और मैंने कुछ नहीं करना। एल्स मैं चेक करूँगा अगर तो वो करैक्टर अगर तो वो ओपनिंग नहीं बल्कि क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो उसके लिए मैं चेक करूँगा कि वो जो क्लोजिंग ब्रैकेट है वो टॉप एलिमेंट के उसके कोरस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट है ना, कि यानी कि क्लोजिंग अगर ये है तो ओपनिंग जो टॉप होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ये वाली। अगर क्लोजिंग ब्रैकेट ये स्क्वेयर है तो टॉप पे क्या होनी चाहिए, स्क्वेयर वाली ओपन होनी चाहिए ब्रैकेट। अगर मेरे पास करंट ये है ये वाली ब्रैकेट है तो टॉप में कौन सी वाली ब्रैकेट ओपन होनी चाहिए, यही वाली। तो अगर तो ये सेम हुई, अगर तो यस यानी कि मैच कर रही हैं ये दोनों, तो मैं क्या कर दूंगा, टॉप वाली को उसको पॉप आउट कर दूंगा, ठीक है, और कंटिन्यू हो जाऊंगा मज़ीद। अदरवाइज़ अगर तो ये मैच नहीं कर रहा तो मैं फ़ौरन क्या कर दूंगा, फॉल्स रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। और एट दी एंड मैं चेक कर लूँगा कि अगर तो स्टैक एम्प्टी है
तो रिटर्न ट्रू कर दें, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो रिटर्न कर दें फॉल्स। तो इसका कोड की फॉर्म में मैंने इस तरह किया कि पहले तो मैंने क्या किया, अगर तो वो पहले सिंपल साइज केस मैंने कर लिया कि अगर तो जो करंट स्ट्रिंग है अगर तो उसका साइज़ 1 हो, यानी एक ही मेरे पास अगर ब्रैकेट है, तो वो तो ऑब्वियसली फॉल्स ही रिटर्न करूँगा ना मैं, क्योंकि उसके तो वो मैनेज नहीं हो सकता, उसके तो कोई जोड़ी नहीं बन सकती। फिर नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, ट्रैवर्सिंग मैंने शुरू कर दी। ट्रैवर्स के अंदर आके सबसे पहला मेरा स्टेप क्या था कि मैं चेक करूँ कि करैक्टर ओपनिंग है ब्रैकेट है या फिर क्लोजिंग है। अगर तो वो ओपनिंग ब्रैकेट हुई तो ओपनिंग ब्रैकेट ये 3 केसेज आ सकती है ना, या तो ये ब्रैकेट होगी, या तो ये वाली ब्रैकेट, या तो ये वाली। अगर तो ये है तो सिंपली मैं क्या कर दूँ, स्टैक के अंदर उसे पुश कर दूँ, ठीक है। और अगर वो क्लोजिंग ब्रैकेट है तो एल्स में मैंने एक कंडीशन क्या चेक करनी थी, चेक कि वो मैच कर रहे हैं या फिर नहीं। तो मैं क्या करूँगा, एल्स में के अंदर आके मैं चेक करूँगा। सबसे पहले तो मैं ये चेक करूँगा, मैच करने से पहले मैंने ये चेक करना स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। अगर तो स्टैक एम्प्टी हुआ और मेरे पास ब्रैकेट क्या है, फ़र्ज़ करें ये वाली, ठीक है, ये मेरे पास ब्रैकेट है और मेरे पास स्टैक क्या है, एम्प्टी है, तो क्या होगा भाई, केस मेरे पास ये तो खाली है, तो बजाय इसके कि मैं चेक करूँ, मैं डायरेक्ट इधर क्या कर दूंगा, फाल्स रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास क्योंकि ओपनिंग ब्रैकेट आ गई हुई है, सॉरी ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, और इसके मैच वाली ओपनिंग ब्रैकेट एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी इसके पीछे कोई भी ब्रैकेट नहीं है इसके साथ वाली, तो ऑब्वियसली आंसर मेरा फाल्स ही आएगा ना, क्योंकि उसके आगे तो चाहे ओपनिंग ब्रैकेट कोई हो भी, लेकिन ऑर्डर क्या होगा, सेम ऑर्डर करेक्ट नहीं होगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चेक करूँगा स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए। स्टैक एम्प्टी नहीं होगा तब भी मैं चेक करूँगा, मैच कर लूँगा दोनों एलिमेंट्स को। और मैच करने के लिए मैंने ना इधर डज मैच का एक और सिंपल सा फंक्शन बनाया था कि भाई अगर करंट एलिमेंट ये वाला है तो टॉप क्या होना चाहिए, ये वाला। अगर करंट एलिमेंट स्क्वायर ब्रैकेट है तो टॉप क्या होनी चाहिए, स्क्वायर वाली क्लोजिंग होनी चाहिए। अगर करंट एलिमेंट ये कर्ली वाली है तो टॉप क्या होनी चाहिए, कर्ली वाली। तभी रिटर्न करें ट्रू, मैच कर रही है, अगर नहीं तो मैं क्या करता हूँ, फॉल्स रिटर्न कर दें। तो मैं क्या करूँगा, अगर तो मैच कर रही है तो इधर पॉप आउट कर दूंगा ना, और अगर मैच नहीं कर रही है तो मैं क्या कर दूंगा, फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। और सिमिलरली इस केस में मैंने आपको बताया कि अगर वो एम्प्टी भी नहीं है और ये क्लोजिंग ब्रैकेट है भी है, तो भी मैं क्या कर दूँ, फॉल्स रिटर्न कर दूँ। तो इधर अगेन मैंने क्या कर दिया, इधर बाहर आके भी क्या कर दिया, एल्स में फॉल्स कर दिया। अब ये सारा जब प्रोसेस होगा तो लास्ट में मैं क्या चेक कर लूँगा, जो स्टैक है अगर वो एम्प्टी है तो ट्रू रिटर्न कर दें, अगर वो एम्प्टी नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर दें। तो ये हमारे पास सिंपल सा प्रोग्राम था, ये हमने इसको रन किया था। इसको जब मैंने पहली दफ़ा किया था थोड़े एज केसेस हमसे हैंडल नहीं थे हुए, तो वो भी हमने अब कर लिए हैं। तो ये सिंपल सी जो है वो एक प्रॉब्लम थी, सिंपल से तो नहीं, यानी कि सिंपल ही है, बस थोड़े शुरू में एज केसेस हैंडल करने के इशू था। बाकी जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आपने खुद भी प्रैक्टिस करनी है एक दफ़ा लाजमी। तो समझ आ गई इसकी, क्लियर है? जी भाई। ओके ओके। अच्छा, आज हमारी जो है एक ही प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, लेकिन ये है कि इम्पोर्टेंट थी, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, आपके लिए हमने प्रॉब्लम मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, तो वो आपने जो है ना प्रैक्टिस करनी है, इसको भी करनी है और बाकी प्रॉब्लम भी प्रैक्टिस करनी है। तो कल फिर हम एक दो प्रॉब्लम देख लेंगे, अगर कोई इशू आपको तो वो कर लेंगे, नहीं तो और कल हमने 2 काम करने हैं। कल एक तो स्टैक की 2 प्रॉब्लम करेंगे, और दूसरा जो है वो मैप का जो रिवीजन थी थोड़ी बहुत अब्दुल्ला आपने कही थी, तो उसके भी कोई एक प्रॉब्लम कर लेंगे, या थोड़ा कॉन्सेप्ट वगैरह मैं रिवाइज़ करा दूँगा। तो कल आपने स्टैक की प्रॉब्लम जो है लाजमी सॉल्व करनी है, और मैप को भी थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेंगे। सामा भाई क्वेश्चन है, जी जी। क्या कहते हैं, मैथ की ना मैं प्रॉब्लम्स कर रहा था। अच्छा, उसमें ना अभी मैंने 2 प्रॉब्लम्स की हैं, और ऑब्वियसली वो वैसे तो नहीं समझ आ रही थी ना, देखने में थोड़ी देर मैंने अंडरस्टैंडिंग भी की थी। वो फिर मैंने किया ये है कि मैं चैट जीपीटी पे जाके उसको प्रॉब्लम दे के मैं कहता हूँ कि यार ये मुझे इसका एल्गो बना के दो, यानी इसकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग दो कि ये कैसे है कैसे नहीं। तो वो जो है वो स्टेप बाय स्टेप उसने एल्गो बना के दिया, तो फिर मैंने वो प्रॉब्लम, एक वो जो डुप्लीकेट वाली थी, फिर उसका कोड जो जिस तरह वो एल्गो बता रहा था वो मैंने फिर खुद ही कर ली। हाँ, कोड जो है वो मैंने उसका खुद ही कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल सही तो है। पहले आप ना कोड, डायरेक्ट कोड नहीं आपने ना, पहले वो ये एल्गोरिथम थोड़ा समझने की कोशिश करें, उसके बाद कोडिंग वगैरह करें। तो अगर फिर भी नहीं होता तो फिर कोडिंग भी देख लें कहीं से। हाँ, तो ये चीज़ ठीक है ना, यानी हाँ अगर हम ठीक है। एल्गो देख लेते हैं चैट जीपीटी से, कोई मसला तो नहीं इसमें? ठीक है, शुरू में यानी कि ऑब्वियसली अगर आपको नहीं समझ आ रही तो हिंट लेना है पहले आपने, हिंट लेने के बाद कोडिंग करनी है आपने, और फिर उसके बाद अगर फिर नहीं समझ आ रही तो फिर कोड आपने कर लेना है देख के, ठीक है ना। ठीक, तो ओके। मज़ीद आपने स्टैक की भी प्रैक्टिस करनी है, तो मैं जो है वो आपको ओके। प्रॉब्लम शेयर कर दूँगा। तो बाकी इंशाल्लाह ताला कल फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।